हेलो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं स्टार पैटर्न का 34th लेक्चर। हमने इससे पहले स्टार पैटर्न की सब सीरीज में 33 लेक्चर्स देखे थे जिसमें कि अलग अलग स्टार पैटर्न्स को बनाया था। यहाँ कई बार पैटर्न्स में स्टार सिंबल होता है, कई बार नंबर्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं या फिर अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं। कई सारे शेप करने के बाद हमने एक चीज ऑब्जर्व करी थी कि हमने सब में एक ही तरह के लॉजिक से प्रोग्रामिंग करी थी। आज का प्रोग्राम थोड़ा सा डिफरेंट है और मैं इसको थोड़े से डिफरेंट लॉजिक से बना के आपको बताने वाला हूँ। तो इंटरेस्टिंग क्या है, जैसे कि आप इस शेप को देख रहे हैं, यहाँ पे नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं लेकिन एक खास अंदाज में प्रिंट हो रहे हैं। आप अगर नोटिस करें तो पहली लाइन में 1 है। अगर आप हर लाइन के आखिरी डिजिट को रीड करते जाएं तो 1 2 3 4 5 आपको दिखता है और उसके बाद 5 के बाद जो अगला नंबर है वो सेकेंड लाइन के स्टार्टिंग में दिखाई दे रहा है, यानी 6। और फिर देखिए हर लाइन का सेकंड लास्ट डिजिट, यानी 6 के बाद 7 8 9। फिर आप तीसरी लाइन में देखते हैं अगला नंबर 10। फिर चौथी लाइन में देखते हैं थर्ड लास्ट नंबर 11। फिर लास्ट लाइन में आप देखते हैं 12। फिर एक पीछे की लाइन में जाते हैं 13 और फिर नीचे 14 और लास्ट में 15। अब ये पैटर्न थोड़ा सा ट्रिकी है और ये किसी स्टूडेंट ने मेरे को भेजा है, तो आज हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, बेसिक रूल तो सेम है, हमें पहले शेप को ड्रॉ कर लेना चाहिए। और इस बार मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे रो की संख्या पहले तो लिखनी है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हमारे आई की वैल्यू हो जाएगी, दैट इज रो, ठीक। और कॉलम की संख्या कैसी है कि यहाँ पर क्योंकि नंबर कोई 1 डिजिट का भी रहेगा, कोई 2 डिजिट का भी रहेगा, तो हम कॉलम की संख्या को नोटिस करने की बजाय हम लोग यहाँ पे नंबर्स प्रिंट करा रहे हैं। यानी आप ऐसा सोच लीजिए कि मैं किसी वेरिएबल की वैल्यू लगातार प्रिंट कराता जाऊंगा। लेट से कोई वेरिएबल है p और p के वैल्यूज को मैं प्रिंट करा रहा हूँ। तो p में पहले 1 होगा, फिर अगली लाइन में वो 6 होगा, फिर 2 होगा, फिर अगली लाइन में p की वैल्यू 10 होगी, फिर 7 होगी, फिर 3 होगी। तो ये ग्रेजुअली चलता जाएगा। हर लाइन में कितने नंबर्स प्रिंट कराने हैं, एग्जैक्टली उतने नंबर जितने i की वैल्यूज हैं, ठीक है। आप नोटिस कर सकते हैं इस बात को कि जैसे आप तीसरी लाइन में देखें कितने नंबर्स प्रिंट है। डिजिट्स मत काउंट करिए, डिजिट्स तो आपको 4 दिखेंगी, पर नंबर कितने हैं, नंबर 3 है, 10 7 और 3। ऐसी चौथी लाइन में नंबर्स कितने हैं, 13 11 8 4, ठीक है। तो अब मैं एक बेसिक कोडिंग पहले लिख देता हूं। सबसे पहले मेन, और मेन फंक्शन के अंदर मैंने 2 वेरिएबल तो बनाने ही मेरे को i और j नाम से। अच्छा, मैं इसको जनरलाइज भी करूंगा। जनरलाइज करने का मतलब ये हुआ कि अभी ये 5 रोज आपको इस शेप में दिखाई दे रही हैं, लेकिन मैं इसको जनरलाइज कर दूंगा ताकि ये कितनी भी रोज के लिए बने। मतलब ये 6 रो के लिए, 7 रो के लिए भी अगर अपन चाहें तो जनरलाइज हो सके। तो मैं यूजर से वैल्यू एंटर कराना चाहूंगा, तो मैं लिखता हूं प्रिंट एफ एंटर नंबर ऑफ रोज, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ रोज रखने के लिए मैं रो नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूं। scanf %d एड्रेस ऑफ रो। तो इस तरीके से रो वेरिएबल के अंदर नंबर ऑफ रोज आ चुके हैं। तो सपोज कर लीजिए अभी जो हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं उसमें रो की वैल्यू 5 है। उसके बाद फिर हम उसको टेस्ट कर लेंगे रो की अलग अलग वैल्यूज के लिए। तो अभी हमने एक वेरिएबल सपोज कर लिया है, दैट इज रो, और इस वेरिएबल की वैल्यू भी सपोज कर ली है 5। गॉट इट। अब मुझे क्या करना होगा, प्रिंट कराने के लिए एक लूप लगाना है जितनी रोज हैं। तो मैंने लिखा फॉर i की वैल्यू 1 से लेकर i लेस देन इक्वल टू रो, क्योंकि रो की वैल्यू अगर 5 है तो 5 टाइम्स ये लूप चलेगा। i की हर एक वैल्यू एक लाइन को डिनोट करेगी, यानी i की वैल्यू 1 है तो फर्स्ट लाइन, i की वैल्यू 2 है तो सेकेंड लाइन, इस तरह से। अच्छा, इसके बाद मुझे एक और लूप लगाना होगा जो कि होगा j के लिए। j फिलहाल कॉलम्स को डिनोट कर रहा है, या ये कहें कि कितने नंबर्स एक लाइन में प्रिंट होने वाले हैं। तो j की वैल्यूज एक लाइन में नंबर्स को प्रिंट करेगी। देखिए i की वैल्यू अगर 1 है तो ये j वाला लूप कितनी बार चलना चाहिए, एक बार, है ना। अब आप देखिए यहां पर i की वैल्यू अगर 1 है,
ठीक। तो j की वैल्यू 1 तक के लिए चले, मतलब एक ही बार चले। i की वैल्यू अगर 2 है तो j की वैल्यू 1 और 2 के लिए चले। i की वैल्यू 3 है, यानी थर्ड लाइन है। थर्ड लाइन में कितने नंबर्स प्रिंट होने चाहिए, मतलब प्रिंटफ कितनी बार चलना चाहिए, 3 बार ना। j की वैल्यू 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, मतलब j की वैल्यू उतनी ही बार जितने की i की वैल्यू है। तो मैं लिखता हूं j साइन 1 j लेस देन इक्वल टू i, मतलब i की वैल्यू अगर 3 है तो ये लूप 3 बार चलेगा, i की वैल्यू 4 है तो ये लूप 4 बार चलेगा। और हर बार क्या होगा, ये एक प्रिंटफ चलाएगा। प्रिंटफ में हम कुछ नंबर प्रिंट कर रहे हैं, तो हमने कोई एक परसेंटेज ले लिया और यहाँ पर p वेरिएबल ले लिया। p कोई वेरिएबल हम बना लेते हैं, ये वेरिएबल की वैल्यू हम हर बार प्रिंट करते जाएंगे। ऑलराइट, तो आइडिया ये है कि अगर 5 रोज हैं तो ये लूप 5 बार चलेगा। ठीक है, हर एक लाइन के लिए ये लूप चलता है। एक लाइन में कितने नंबर प्रिंट होने हैं, कितनी बार एक लाइन में प्रिंटफ चलना है, उसको ये लूप कंट्रोल कर रहा है। तो ओके, यहाँ पे मैंने i लिख दिया, ये j हो गई। ठीक है, तो ये लूप कितनी बार चल रहा है, जितनी i की वैल्यू है। तो यदि i की वैल्यू 4 है, यानी चौथी लाइन, तो j की वैल्यू 1 2 3 4 तक चलेगा। i की वैल्यू अगर 5 है तो j की वैल्यू 1 2 3 4 5 तक चलेगा। गॉट इट। अब जरा ये सोचिए कि हर बार लाइन में स्टार्टिंग नंबर क्या होता है, जरा इस चीज को नोटिस करिए। जैसे कि पहली लाइन में जब i की वैल्यू 1 है तो स्टार्टिंग नंबर 1 है, i की वैल्यू 2 है तो स्टार्टिंग नंबर 6 है, i की वैल्यू 3 है तो स्टार्टिंग नंबर 10 है, i की वैल्यू 4 है तो स्टार्टिंग नंबर 13 है, और i की वैल्यू 5 है तो स्टार्टिंग नंबर 15 है। ठीक है, तो मैं ये मानता हूं कि ये जो वैल्यूज है ना, ये कोई वेरिएबल k है, उसकी वैल्यूज है। तो मुझे एक वेरिएबल क्या बनाना पड़ेगा, k नाम का। तो हर लाइन की स्टार्टिंग में, क्योंकि मैं p की वैल्यू प्रिंट करवा रहा हूं, है ना, आपने यहां देखा कि मैं प्रिंटफ में p लिख रहा हूं ना, तो p की वैल्यू प्रिंट करा रहा हूं। तो हर बार क्या होना चाहिए, हर लाइन के स्टार्टिंग में पहले p के अंदर k की वैल्यू आ जानी चाहिए, क्योंकि लाइन की स्टार्टिंग में क्या वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, लाइन की स्टार्टिंग में 1 6 10 13 15 ये प्रिंट होना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ i। तो ये k की वैल्यूज है। तो p की इनिशियल वैल्यू किसी भी लाइन के लिए क्या होगी, k। जैसे लाइन नंबर 3 है तो p की इनिशियल वैल्यू क्या होगी, 10। ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। अब देखते हैं ये k का लॉजिक कैसे बनेगा, यानी k की वैल्यूज किस तरीके से एक एक करके इंक्रीज हो रही है। तो इनिशियली तो हम क्या करने वाले हैं, k की वैल्यू को 1 से इनिशियलाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं एक वेरिएबल ऊपर बना लेता हूं, दैट इज k, और इसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर देता हूं 1 से। तो जो पहली लाइन होगी ना, i की वैल्यू 1 पहली लाइन, तो k की वैल्यू 1 एज इट इज p में कॉपी हो जाएगी। तो जब ये लूप चलेगा, ऑब्वियसली पहली लाइन के लिए तो एक ही बार चलेगा, तो p की वैल्यू 1 प्रिंट हो जाएगी। तो फर्स्ट लाइन तो हमारी परफेक्ट आ गई है। अब मुझे k की वैल्यू को अपडेट करना है, मतलब k में कुछ असाइन करना है, और उसके बारे में अब हम लॉजिक सोच रहे हैं। तो याद रखिए, जब आप इस लाइन की बात कर रहे हैं, है ना, ये वाली लाइन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस समय i की वैल्यू 1 है, गॉट इट, और k की वैल्यू भी 1 है। तो i की वैल्यू जब 1 है और k की वैल्यू भी 1 है, तो मैं क्या करता हूं, k की जो अभी वैल्यू थी दैट इज 1, उसमें 1 ऐड कर देता हूं। ठीक है, और जो नंबर ऑफ रोज है, टोटल नंबर ऑफ रोज यूजर ने पहले शुरुआत में बताई है, दैट इज रो की वैल्यू कितनी है, 5। ठीक, तो ये 5 हो गया। इसमें मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं i। अच्छा, i अभी कितना है, i तो अभी 1 है, रो कितना है, 5 है, ये 1 तो एज इट इज 1, और k की वैल्यू 1 है। ठीक है, आइडिया ये है कि यहां पर जो वैल्यूज बढ़ती जा रही है ना, k की वैल्यूज जो बढ़ती जा रही है, कैसी बढ़ रही हैं, यहां पे गैप मिला 5 का, फिर 6 और 10 के बीच में गैप मिला 4 का, फिर 10 और 13 के बीच में गैप मिला 3 का, फिर 13 और 15 के बीच में गैप मिला 2 का।
ठीक है, तो ग्रेजुअली डिफरेंस कम होता चाहिए। अब के तो हो गया प्रीवियस वैल्यू, तो प्रीवियस वैल्यू में ही तो आप कुछ ऐड करोगे ना। ये तो प्रीवियस वैल्यू मतलब पहली लाइन में जब के की वैल्यू 1 है, ठीक है, ये 1 है, तो इसमें कितना ऐड करूं कि नेक्स्ट वैल्यू आ जाए, तो 5 ऐड करूं। यानी इनिशियली मुझे के में ऐड करना है, के 1 है तो +5। अगली बार मुझे के में क्या ऐड करना है, 4। अगली बार मुझे के में क्या ऐड करना है, 3। अगली बार क्या ऐड करना है, 2। अब मैंने 5 को कैसे लिखा, आपके टोटल नंबर ऑफ रोज थी 5, तो ये तो फिक्स रहने वाला है, उसमें से आप i की वैल्यू घटाते जाओ। तो पहली रो है तो 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, पर 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करने से तो 4 आएगा, और मुझे यहाँ 5 चाहिए, तो मैंने इस 5 को क्या लिख लिया, रो +1, ठीक है, -i। तो अब आप देखिए रो प्लस वन ये तो चेंज होना नहीं है। रो अगर 5 बोली थी यूजर ने, तो ये तो 5 ही रहना है, 5 + 1 6 रहना है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये चीज जो है 5 जो अपन ने लिखा था, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो के प्लस, है ना, ये जो पहली लाइन है के असाइन के +6 - 1, फिर आप लिख सकते हो के प्लस रो की वैल्यू तो 6 ही रहेगी, 6 - 2, 6 - 3, इस तरह से, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई आई की वैल्यूज, इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है, समझ में आया। ओके, अब मैं इस चीज को कोडिंग में लिख रहा हूं, तो मैंने यहां लिख दिया के असाइन के +1 प्लस रो -i, ठीक है। ऐसा करने से के की वैल्यूज चेंज होती जाएंगी, और आपको समझ में आ रहा है कि के की वैल्यू 1 के बाद 6 होने वाली है, 6 के बाद 10 होने वाली है, फिर 13 होने वाली है, फिर 15 होने वाली है। ओके, अब लेकिन क्या होगा, के की वैल्यू तो आ जाएगी, ठीक है, अगली लाइन में क्या हो जाएगा, के की वैल्यू 6 हो जाएगी। फिर जब ऊपर जाओगे सेकेंड लाइन की बारी आएगी, 6 कॉपी हो जाएगा पी में और 6 प्रिंट हो जाएगा, ठीक। बस सेकेंड लाइन में 6 के बाद 2 प्रिंट कर रहा है, मतलब p की वैल्यू शुरुआत में तो 6 प्रिंट हो जाएगी, ठीक है, लेकिन सेकंड वैल्यू भी 6 प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि p में आप कोई चेंजेस नहीं कर रहे, तो आपको p में भी चेंजेस करने पड़ेंगे। अब p में कैसे चेंजेस कर रहे हैं उसको समझते हैं। तो p की वैल्यू देखिए, यहां पर 6 में 4 कम करना है आपको, ठीक है। फिर अगली लाइन में देखिए 10 में 3 कम करना है, फिर 4 कम करना है। तो ये जो गैप बन रहा है ना, इसके लॉजिक को समझिए। एक बात तो तय है, जे की वैल्यूज बढ़ने पर ये नंबर चेंज हो रहा है, ठीक है, जे की वैल्यूज बढ़ने पर ये नंबर चेंज हो रहा है। कैसे हो रहा है आप समझिए जरा। जैसे जे की वैल्यू जब 1 है तो आपने पी की वैल्यू प्रिंट कर दी, जे की वैल्यूज में लिख रहा हूं 1 2 3 4 इस तरह से लिख रहा हूं, है ना। अब पी की वैल्यू किसी भी एक लाइन के लिए आप देख लीजिए, जैसे आपने सेकंड लाइन के लिए देखा तो p की वैल्यू शुरुआत में 6 थी, तो अगली वैल्यू आप क्या चाहते हैं, 2 हो जाए। तो ये कितने का गैप है, 4 का गैप है, ठीक है ना। अच्छा, ये तो कब की बात है, जब लाइन 2 की बात कर रहे हैं। अब लाइन 3 की जरा सोचिए, लाइन 3 में 10 7 3 है ना, तो p की वैल्यू शुरुआत में रहनी चाहिए 10, फिर हो जानी चाहिए 7, फिर हो जानी चाहिए 3। तो ये 10 और 7 के बीच में गैप 3 का है, फिर गैप 4 का है, तो गैप बढ़ता जा रहा है, ठीक है, गैप बढ़ता जा रहा है। तो हम क्या करें, p की नई वैल्यू कैसे तय करेंगे, p असाइन, p में कुछ सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए p की वैल्यू अगर 10 है तो 10 में कुछ घटा के 7 आएगा ना, है ना, फिर 7 है, 7 में कुछ घटा के 3 आएगा ना, यस। इसलिए p में अपने को कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, ये तो श्योर है, और जो भी सब्ट्रैक्ट करना है वो j के ऊपर डिपेंड कर रहा है, गॉट इट। जे के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है और आई के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। देखिए थर्ड लाइन में आप 3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, सेकंड लाइन में आपने 4 सब्ट्रैक्ट किया था। अच्छा, फोर्थ लाइन में आप क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 13 और 11 देखिए 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यानी जैसे जैसे लाइन नंबर बढ़ता जा रहा है सब्ट्रैक्शन का अमाउंट कम होता जा रहा है। तो क्यों ना मैं इसको लिखूं रो प्लस जे
माइनस आई। पता नहीं आपको समझ में आया कि नहीं। रो क्या है, रो क्या है, वो तो फिक्स रहने वाला है ना, हर बार फिक्स रहने वाला है। पी असाइन पी माइनस, रो तो चेंज होने वाला नहीं है। रो अभी जैसे 5 है तो 5 ही रहने वाला है। 5 में आप क्या ऐड कर दीजिए, जे ऐड कर दीजिए और क्या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आई। ठीक है, तो जैसे लाइन नंबर 3 है, लाइन नंबर 3 है तो इनिशियली पी की वैल्यू 10 रहेगी। आप उसमें क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 5 प्लस जे की वैल्यू कितनी रहेगी, तो जे की वैल्यू 1 है, माइनस आई की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो आपने कितना सब्ट्रैक्ट किया, 5 माइनस 2 दैट इज 3, है ना। 5 प्लस 1 माइनस 3, तो ये 3 बचा। तो 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 10 माइनस 3 हो जाएगा 7। ठीक है, चलिए मैं इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। आप आई की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए इसको ऑब्जर्व करिए। चलिए जैसे आई की वैल्यू 4 के लिए ऑब्जर्व कर लीजिए, चौथी लाइन के लिए। ठीक है, पी की इनिशियल वैल्यू कितनी होगी, 13 होगी। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, पी में सब्ट्रैक्ट करता हूँ। देखिए रो नंबर तो कितना है, 5, मतलब टोटल रोज कितनी है, 5 है, तो रो तो वैसे ही रहेगा। अच्छा, इसमें से अगर मैं आई नंबर भी सब्ट्रैक्ट कर दूं तो इस पूरी लाइन के लिए ये फिक्स हो गया। आई की वैल्यू कितनी, 4 है, तो रो माइनस 4 यानी 5 माइनस 4 दैट इज 1, तो दिस इज 1। ठीक है, अब आप सोचिए कि इसमें मैं कितना ऐड करूं। इसमें मैं ऐड कर देता हूं जे, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, देखिए चौथी रो 13 माइनस 2, पहली बार में मुझे 13 माइनस 2 चाहिए। उसके बाद मुझे चाहिए, क्योंकि 13 माइनस 2 होने पे 11 हो जाएगा, तो 11 माइनस 3। फिर मुझे चाहिए 8 आ जाएगा ना, 8 माइनस 4, ऐसा चलेगा। तो दिस इज नथिंग बट पी, 13 11 8, ये क्या है, ये पी की वैल्यूज हैं। और ये जो 2 3 4 हो रहा है ये एक एक करके बढ़ता जा रहा है ना, तो रो माइनस आई तो फिक्स हो जाएगा। रो माइनस आई इनिशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। ये समझ में आया इनिशियल डिफरेंस का मतलब क्या हुआ। आप देखिए लास्ट वाली लाइन को, लास्ट वाली लाइन में 15 और 14 12 9 5, इसमें गैप कैसा चल रहा है, गैप चल रहा है 15 और 14 में गैप है 1 का, फिर 14 और 12 में गैप है 2 का, फिर 12 और 9 में गैप है 3 का, फिर 9 और 5 में गैप है 4 का। ठीक है, ये i इक्वल्स टू 5 की बात हो रही है। i इक्वल्स टू 4 में गैप कैसा चल रहा है, गैप चल रहा है 13 और 11 में गैप है 2 का, फिर 11 और 8 में गैप है 3 का, फिर 8 और 4 में गैप है 4 का। ऐसी i की वैल्यू 3 है जब, तो गैप है 3 का और फिर 4 का। ऐसी i की वैल्यू जब 2 है तो गैप कितने का है, 4 का। तो ये है पैटर्न गैप का। तो मुझे क्या करना था, मुझे p में सब्ट्रैक्ट करते जाना है, लेकिन इनिशियली क्या सब्ट्रैक्ट करना है। अगर लाइन नंबर 4 है तो इनिशियली मुझे p में 2 सब्ट्रैक्ट करना और उसके बाद हर बार एक एक बढ़ाते जाना है। अगर लाइन नंबर 5 है तो इनिशियली मुझे p में 1 सब्ट्रैक्ट करना है और हर बार j की वैल्यू बढ़ने पर एक एक बढ़ाता जाऊं। तो इसीलिए मैंने j ऐड करता गया कि इनिशियल वैल्यू में j ऐड कर दो। ठीक है, j की वैल्यू शुरुआत में तो 1 ही रहेगी, है ना। तो ये जो इनिशियल गैप है ना, इनिशियल गैप, वो बस मुझे फाइंड आउट करना था कि p में मैं सबसे पहले क्या सब्ट्रैक्ट करूं। तो p में मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा 4 अगर लाइन नंबर है 2, p में सब्ट्रैक्ट करूंगा 3 इनिशियली अगर लाइन नंबर 3 है, अगर लाइन नंबर 4 है तो इनिशियली सब्ट्रैक्ट करूंगा 2। तो मैंने इसलिए यहां पर लिखा है रो माइनस आई और उसमें ऐड कर रहा हूं j। ठीक, ये मैं जानता हूं कि ये सिंपल लॉजिक नहीं है, थोड़ा सा टिपिकल है, तो थोड़ा आपको इस पे मेहनत करनी पड़ेगी समझने के लिए। इस पैटर्न को आपको लिख लिख के देखना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ आपको दिमाग में कन्विंस होगी कि क्यों ऐसा लिख रहा हूँ, है ना। एनीवेज, तो अब हम इसको लिख सकते हैं। हमें लिखना है p असाइन p माइनस रो प्लस या रो माइनस आई एंड प्लस j।
ठीक हो गया ये। जब ये फॉर लूप कंप्लीट होता है तो इसके बाद मुझे लाइन भी चेंज कर देनी चाहिए। तो मैं लिख देता हूँ प्रिंट एफ बैकस्लैश n। इससे क्या होगा, एक लाइन प्रिंट होने के बाद कर्सर न्यू लाइन पर आ जाएगा। देखिए इसे रन कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे 5 एंटर किया, एग्जैक्टली वही आउटपुट जो हमें चाहिए था। अभी मैं 6 एंटर करके बताता हूँ उसमें क्या होता है। ये देखिए, ये मैंने 6 एंटर किया, आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 बिल्कुल सही है। तो आप कितने भी बड़े नंबर के लिए इस लॉजिक को टेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने किया 10 के लिए, 10 रोज। देखिए लास्ट के डिजिट्स देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर देखिए यहाँ 11 12 13 14 15 बिल्कुल सही जा रहा है। तो एग्जैक्टली हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। और इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा गैप भी अगर दिखाना चाहते हैं नंबर्स के बीच में, तो ये गैप यहाँ लगा सकते हैं। इससे रीड करना थोड़ा आसान हो जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दूँ 7 रोज, तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8 9 10 11 12 13 इस तरह से। आई होप ये लॉजिक थोड़ा सा डिफरेंट था, आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। बाकी इस तरह के क्वेश्चंस आप भी ट्राई करिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। यदि आपको इस तरह के और वीडियोस देखना है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी आपको जरूर मिलेगी। इसके अलावा मेरी वेबसाइट को विजिट करना बिल्कुल ना भूलें, mysearchg.com। इस वेबसाइट पे आपको ढेर सारे वीडियोस मिलने वाले हैं। जो हो सकता है कई सारे यूट्यूब पे भी नहीं मिल रहे हैं, वो वीडियोस भी आपको मिलेंगे। इसके अलावा डेली उसमें एक नया वीडियो ऐड हो जाता है तो उसकी जानकारी यहाँ मिलेगी। मैं समय समय पे वेबिनार्स लेता हूँ, तो ऑनलाइन लाइव रह के आप लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो उसकी जानकारी भी आपको वेबसाइट पे मिलेगी। वेबसाइट पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं, कैंपस प्रिपरेशन के लिए काफ़ी कुछ कंटेंट है। इसके अलावा प्रोजेक्ट्स भी हैं, तो बहुत कुछ स्टफ आपको मिलता है, नोट्स मिलते हैं। तो आप एक बार वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें, और वेबसाइट पे आपको ये सारे वीडियोस बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में मिल जाएंगे, तो बहुत ईजी रहेगा। सारे वीडियोस फ्री हैं और हिंदी में है ना। तो यदि आपको लगे कि ये बहुत काम की वेबसाइट है तो प्लीज़ आप इसको शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों के बीच में। लाइक फेसबुक वॉल पे पोस्ट कर दीजिए या व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। सिर्फ आपको इस वेबसाइट का नाम ही शेयर करना है। थैंक यू।